या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। तो आज हम दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें देवी चरित्रों के पाठ का महत्मय बताया गया है कि हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, ये क्या करते हैं, ये कैसे काम करते हैं। आई थिंक इसमें ये सब कुछ होगा। प्रार्थनाएं हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी कैसे स्तुति करें उनके बारे में होगा। ओम श्री दुर्गाए नमः। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का अध्ययन करती हूँ। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई हैं, भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुम्भ निशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो भी एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेगा, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज कंफर्म कर दूं, जो बलिदान है वो बलिदान में बलि नहीं है। बलिदान मतलब आप अपने अंदर के जो नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिव पैटर्न है, जो भी भय है और भी ऐसे बहुत सारी बेड़ियां हैं जो हमें दिखती नहीं है, उन सब को अगर हम छोड़ देते हैं, माता के चरणों में सरेंडर करते हैं कि हे माँ, मेरा जीवन मृत्यु का जो डर है कि मेरा जीवन हुआ है, मेरा जन्म हुआ है, मेरी ये यात्रा चल रही है, मैं अपनी यात्रा को पूरे किए बिना मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए,
मैं यहाँ ट्रैवल करने जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, तो ये वाले जो भय हैं उन सब का बलिदान करना। ठीक है, बलि का मतलब ये नहीं होता है कि किसी जानवर को बलि देना। ये बहुत प्रचलन में है, बहुत लोग इस चीज को गलत मान लेते हैं। सोचिए, जो स्वयं प्रकृति है, वो अपनी ही प्रकृति के जन मतलब खुद से ही उत्पन्न किए हुए जो जीव जंतु है, प्राणी है, माता कभी नहीं कहेगी कि उनकी हत्या करो आप। उसको प्रसन्न करने के लिए आप उसी की संतान को मारोगे क्या? नहीं ना। तो माता कभी ये नहीं कहती है कि मुझे प्रसन्न करने के लिए किसी बकरे की बलि दो, मुर्गे की बलि दो, या और किसी की बलि दो, पड्डे की बलि दो, और पता नहीं क्या क्या जो भी है। ये मनुष्यों ने उन सब को अपनी ही तरह तोड़ मरोड़ के, पता नहीं क्या क्या करके रूल, नए नए रूल बना लिए अपनी ही। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं कि हमने मुर्गे की बलि दी है, हमने बकरे की बलि दी है, पड्डे की बलि दी है, अब वो प्रसाद है, अब तो मैं उसको ग्रहण करूंगा। हम लोग क्या प्रसाद देते हैं? हम नॉन वेजिटेरियन है, हम वेजिटेरियन है, तो हम क्या करते हैं कि हम पेड़ा प्रसाद में देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें भाता है। हमें तो एक्चुअली पता ही नहीं हमारे ईश्वर को भाता क्या है। हम उसे जो भी खाने में सर्व करते हैं, प्रसाद के रूप में जो भेंट देते हैं, वो क्या भेंट देते हैं? वही सब भेंट देते हैं जो हम खा सके। उसका थोड़ा सा हिस्सा पहले निकाल कर हम गाय को दे देते हैं, या किसी पक्षी को, या किसी जानवर को दे देते हैं, लेकिन बाद में वो सारा खाते तो हम भी है ना। तो हम जो भी अर्पण करते हैं, हमें एक्चुअली आज दिन तक पता ही नहीं चला कि हमें देवी को भेंट क्या करना है। जो भी हम खाते हैं, हम अपने स्वाद अनुसार उनको भेंट करते हैं। अगर हम भी नॉन वेजिटेरियन होते तो हम भी इसको समर्थन कर रहे होते, लेकिन हम वेजिटेरियन हैं। तो हमें क्या लगता है कि हम शाक सब्जी जो भी हमारे खेत में फसल होती है, ग्रेटिट्यूड के तौर पर हम देते हैं। जब हम इसको कृतज्ञता भाव से देते हैं कि अभी इस वक्त भी अगर मैं खाना खाने बैठूं, तो क्या मैं उस अन्न को नतमस्तक कर रही हूँ? क्या मैं उस अन्न को धन्यवाद कर रही हूँ कि हे माँ प्रकृति, आपकी कृपा से मुझे मेरी थाली में भरपेट खाना मिल रहा है, इसमें सारी सब्जियां हैं, सारी चीजें हैं, हे माता प्रकृति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम ये करते हैं? अगर हम ये नहीं करते हैं, और हम सिर्फ खाना, जैसे अभी नव दुर्गा चल रहे हैं, कल नवमी होगी, कंजकाएं होंगी, है ना, नौ रूप देवियों के पूजेंगे, हम सिर्फ उस दिन नौ देवियों के रूप में देवी पूजे और उनको खिलाएं और उनको वो सब कुछ दे, करे, गिफ्ट दे, या जो भी चीजें दे, बस वो ये नौमी वाले दिन ही ये सब करे, तो इसका ये नहीं मतलब है, ये अर्थ नहीं है। माता चाहती है कि हम रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो हमें माता ने दी है, हमें माता ने सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिया, हमें माता ने पेड़ पौधे दिए, हमें माता ने घर जगह दी है, हम यहाँ घर बना सकते हैं, और इसमें जो भी चीजें यूज होती है वो सब हम धरती से ही लेते हैं। खोद खोद के सीमेंट और ये सब चीजें किससे बनाई जाती है? कहीं ना कहीं से कोई पहाड़ खोदे जाते हैं, कोई पाउडर बनाया जाता है, किसी चीज का सीमेंट बनता है, फिर ये सब चीजें, ये सब कहाँ से आता है? ले तो प्रकृति से रहे हैं। क्या हम इस चीज को जानते हैं? क्या हम इसके लिए अवेयर हैं? क्या हम इन सब चीजों के लिए माँ को कभी धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं? इम्पोर्टेंट ये है। थोड़े से क्षण भंगुर के लिए हमने प्रसाद चढ़ा दिया और बस घंटी हिला दी, ये नहीं। ये माता को प्रसन्न करने के बिल्कुल भी रूप नहीं हो सकते हैं। थोड़ा सा पूजा कर लिया, थोड़ा सा होम कर लिया। हवन करने का क्या मतलब है? हवन करने का मतलब है, पहले के ऋषि मुनि हवन करते थे क्योंकि उस वक्त प्रकृति में पॉल्यूशन नहीं था। उस वक्त के टाइम पे वो जंगलों में रहते थे, अग्नि इंपॉर्टेंट थी, अग्नि के चारों तरफ जानवर नहीं आते थे, इस वजह से वो लोग हवन करते थे। अभी हम लोग हवन करके और ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जगह जगह बड़े बड़े महायज्ञ हो रहे हैं, जगह जगह पेड़ कट रहे हैं, लकड़ियों से ही तो होते हैं। लकड़ी, पेड़ वैसे भी कम है और हम हवन के लिए भी लकड़ियां यूज कर रहे हैं। तो अवेयर हो जाओ कि कौन से टाइम पर वो सारी चीजें चलती थी, आज का टाइम क्या है। कौन से टाइम पर कौन सी प्रथा बनी थी, आज का टाइम क्या है। क्या वो प्रथा आज भी लागू हो रही है? क्या उसको आज भी लागू होना चाहिए उस नियम को? नहीं होना चाहिए। तो भी अवेयर और उसके लिए एक्शन लो। मैंने बहुत सारी चीजें चेंज की। मैं भी पहले नवरात्रों में हवन करती थी,
धीरे 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 मैंने हवन इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे बेटे को धुएं से एलर्जी थी। फिर धीरे 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 करके जब मैं अवेयर हुई, मैंने क्लासेस ली, मैंने गुरुओं को सुना, तो उन्होंने बताया कि किस चीज का क्या महत्व है, क्यों करनी चाहिए, पहले क्यों करते थे, अब क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ये बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो चीजों को मैंने चेंज किया। पहले मैं इस बुक को सिर्फ पढ़ती थी कि माता से आशीर्वाद मिलेगा, आज मैं इसको समझ कर पढ़ रही हूँ और समझा भी रही हूँ कि इसकी महत्वता क्यों है, इसको समझ कर पढ़ना है। तो महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। महोत्सव का मतलब यहाँ पर क्या है, जो मेले हैं, जो साज सज्जा है वो, या फिर पहले के लोग, जो कम्युनिटी होती थी हम लोगों के गांव में, मेरी नानी के घर पे मैंने अभी भी देखा है वहां पर चौपाल है, और जब चौपाल में लोग रात को इकट्ठे होते हैं तब इन चीजों का पाठ करने को कह रहे हैं। महोत्सव मतलब जहां पर सब लोग हर्षोल्लास से एक पावन जगह पर बैठकर, हम लोग जैसे अभी पढ़ रहे हैं 1 to 1, आज हम 1 to 1 है इस वीडियो कॉल पर, और हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यही वो प्लेस है कि यही वो वातावरण है जो इसमें हर्ष और उल्लास है। हम रोज नया क्या सीख रहे हैं, आज माता का कौन सा रूप देखेंगे, आज माता के कौन से चरित्र की बात होगी, आज माता ने कौन से राक्षस को मारा, उस राक्षस का क्या मतलब है। तो इन सब में हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ समझ आ रहा है, और मैं वीडियो भी इसीलिए रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ, एज इट इज ही डाल देती हूँ, उसमें कोई फिल्टर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। क्योंकि जितना ऑथेंटिक रहना, जितना चीजों को वैसे ही दिखाना जैसी वो है, उन पे कोई लीपा पोती मत करो, छुपाना नहीं है, उजागर करना है चीजों को। अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। इसमें ये किसी न किसी ऋषि मुनि द्वारा लिखे गए हैं, तो वो जानते थे कि आगे मनुष्य कलयुग आएगा, मनुष्य को बैठना भी भारी पड़ेगा, तो उन्होंने इसको इसमें थोड़ा सा हमारा बुद्धि के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो दूरदर्शी होते थे, पहले के लोग फ्यूचर देख लेते थे एक जगह बैठे बैठे ही, तो वो जान गए थे कि लालची होगा मनुष्य, तो उन्होंने ये सब चीजें इसमें इसलिए डाली है कि हम होम और ये सब व्रत व्रत पूजा वगैरह करेंगे तो किसी न किसी लालच से करेंगे, और देवी ने इसमें साफ कहा हुआ है कि आप जानकर या अनजाने में जैसे भी करो मेरा श्रवण करो, मेरे नाम का आप बात करो, मेरे श्रवण करोगे तो जो हम श्रवण कर रहे हैं 1 घंटा में नॉन स्टॉप जो यहाँ बोलती हूँ, आधा घंटा जो भी हमारा चैप्टर है जिस हिसाब से, उसमें मैं जो भी बोलती हूँ उससे उस वक्त जो कंट्रोलिंग आता है मेरे अंदर, जो मैं ब्रेथ करती हूँ, जब आप यहाँ बैठे हो, आप अपनी स्पाइन को सीधा रख के बैठे हो, मैंने आपको कहा है कि जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे अपनी सांसों को लेते रहना, इनहेल एक्सहेल करते रहना, तो ये क्या है, ये विन्यासा पिलो है। विन्यासा पिलो हम सांस के साथ कर रहे हैं, कितना ब्रेथ कहाँ कंट्रोल करना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कैसे समझाना है, ये जो थे पूरी एकाग्रता के साथ करना। तो देवी का सिंपल यही कहना है कि आप कैसे भी करो लेकिन आप करो, आप कैसे भी जुड़ो लेकिन आप मुझसे जुड़ो। माता ऐसे ही कहती है, माता क्या लालच देती है बच्चे को कि देखो आज मैंने तुम्हारे फेवरेट खाना बनाया है, तो बच्चा वैसे खाना खाए ना खाए, मेरा फेवरेट है पनीर है, ओ शाही पनीर बनाया मम्मी आज तुमने, यम यम, आज तो मैं एक नहीं 4 रोटी खाऊंगा। मतलब मेरा बच्चा तो ऐसे ही कहता है, तो माता ने भी ऐसे लुभावने हम लोगों को ये दिया हुआ है कि कैसे भी करके लालच करके ही सही ये औलादे हमारे सुने तो कम से कम मेरे से आके जुड़े, तो वरना ये इधर उधर भटकती रहेंगी, आज ये पंडित है कल वो पंडित है, तो तीसरा कोई और दिन पंडित होगा। कुछ नहीं रखा है, डायरेक्ट, डायरेक्ट वेदों में पुराणों में डायरेक्ट कम्युनिकेट करना बताया है कि अगर आप मानते हैं कि कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो ये पूरे उसको ब्रह्मांड को संचालित करती है, तो उससे आप सीधे सीधे कांटेक्ट करें। पीके मूवी में कहा है ना ये सब रॉन्ग नंबर है, डायल मत करो, तो वही सब है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेट करने को कह रही है कि आप जानकर या आप बिना जाने कैसे भी करके आप मेरी इस
किताब का, मेरे इन सब मंत्रों का अगर आप पाठ करते हो, श्लोकों को पढ़ते हो, छंदों को पढ़ते हो, एक लय में पढ़ते हो, एक एक तरीके से पढ़ते हो, तो आपको उसका तत्काली फायदा मिलेगा, आपको दिखेगा। मेरा थ्रोट चक्र इतने दिनों में छिल जाता है पूरा, मतलब इतना एक्टिव है, और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, जो कि ये अभी है, क्योंकि इसके बाद अब जनवरी में आएगा, वो भी गुप्त आती है, गुप्त नवरात्रि। वो जागर नहीं होते, हमें दो पता है, एक आती है अप्रैल में, एक आती है शरद अभी, और जो दो आती है, एक जनवरी में और एक जून में, वो गुप्त होती है। उनमें वो लोग करते हैं जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल अध्यात्मिक की तरफ होते हैं, जो लोग वर्ल्ड से जिनका कोई लेना देना नहीं है, दुनियावी बातों से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग वो दो गुप्त नवरात्रि को भी पूजते हैं। उनमें भी माता के अलग अलग जो 10 महाविद्याएं हैं, तांत्रिक फॉर्म, उनको उनकी पूजा करते हैं। तो वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देखो माता ने यहाँ पर भी लुभाव ने आपको वो दिया है कि हाँ ये करो, देखो धन मिलेगा, धान्य मिलेगा। धन धान्य क्या है? माता लक्ष्मी का एक एक काइंड ऑफ, माता लक्ष्मी तो हमें वैसे ही सब कुछ से प्रॉस्पर्स कर रही है, वो तो हमें सब कुछ पहले से ही दे रही है, उसमें धन भी है, धान्य भी है, और जो ये जितनी भी दुनियावी चीजें हैं मेटेरियल वर्ल्ड की, वो सब कुछ हमें ऑलरेडी दे रही है। लेकिन बस वो यहाँ पर ये लालच देकर ये कह रही है कि अगर ये पढ़ोगे तो और मिलेगा, और मिलेगा। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुष्स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है। जैसे देवता डर गए थे, तो देवता ने अपनी जगत जननी को पुकारा कि हे माता हमें बचाओ, हमें बचाओ। ऐसे ही हम भी उनके बालक हैं, और अगर हमें भी किसी भी सिचुएशन में डर लगता है, भय लगता है, तो हम भी अपनी माता को पुकारेंगे तो माता जरूर आएगी। तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला है। देखो सारे उपाय दे दिए उन्होंने इसमें। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके इसके पाठ मात्र से राक्षसों भूतों पिशाचों का नाश हो जाता है। माता कह रही है सब प्रकार के भय जो होते हैं, कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, ये होता है, वो होता है, तुम्हारे किसी ने काला जादू कर दिया, जादू टोना कर दिया, जो भी चीजों के डर है, जितने भी प्रकार के डर है, तुम सिर्फ ये किताब पढ़ो, ये बुक पढ़ो, समझो, मेरे साथ जुड़ो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरा यह सब महात्मा मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु पुष्प अर्घ धूप दीप, यहाँ पे पशु कहा गया है, पशु पुष्प अर्घ धूप दीप। तो जब ये बुक लिखी गई होगी, मे बी तब उस वक्त खाने के लिए शायद ना होता हो, कुछ भी खाने के लिए मनुष्यों के लिए कुछ ना होता हो, तो उस टाइम पर उन्होंने पशु कहा है। लेकिन यहाँ पर अभी इस वक्त हम अपने अंदर के पशु प्रवृत्ति को, उनको बलि देने को कह रहे हैं, कि पशु पुष्प अर्घ धूप दीप गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्राह्मणों का भोजन, क्योंकि अगर ब्राह्मण आ गए तो पशु बलि कैसे देंगे, क्योंकि ब्राह्मण नॉनवेज खाते हैं, हमारे यहाँ के नहीं खाते ना। तो ये चीज है, इसको ऐसे कनेक्ट करो। अगर ब्राह्मण वो खा सकते हैं, तो पशु बलि कैसे, मतलब कैसे दी जा सकती है? ब्राह्मण नहीं खाते, कोई भी अच्छा व्यक्ति ऋषि नहीं खाता है, आज के टाइम पे नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आज शाकाहार है,
हम शाक सब्जी खाकर रह सकते हैं, फल फ्रूट खाकर रह सकते हैं, तो क्यों खाना है ये सारा कुछ। तो पशु मतलब पशु प्रवृत्ति, ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा एंगर है, तो हमारे अंदर क्या है, जो एरीज वाले होते हैं, अग्नि तत्व के लोग हैं, सिंह, और उसमें कौन कौन से होते हैं जानवर, तीन है, तीन जानवर है, एक के ऐसे करके, वो रैम कहते हैं उनको, उनकी मुड़ी हुई रहती है सींग, वो भी बहुत ही फायरी होते हैं। तो जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसके अंदर कौन सी प्रवृत्तियां हैं, लियो, शेर के जैसे, हर वक्त देखो एकदम से गुर्राना, दहाड़ना, ये करना वो करना। तो कह रहे हैं कि अपनी इस प्रवृत्ति को कम करो। माता का तो वाहन ही शेर है, वो कहते हैं शेर के जैसे उस पर तो मैं सवार रहती हूँ, तुम्हें क्यों डरना है अपनी इस प्रवृत्तियों से जो भी तुम्हारे अंदर है। ठीक है, तो अपने अंदर के पशु को पहचानो कि तुम्हारे अंदर कौन सा पशु जागृत है, उस पशु को इन 9 दिनों में शांत कर सको, उसको कंट्रोल कर सको, अपने सेंसेस को, अपने इमोशंस को, इस तरीके से काम करो इसके साथ में। क्योंकि माता ने दिखाया है इस पूरी बुक में कि उन्होंने राक्षसों के कितने सारे हथियारों को तोड़ा, काटा, कौन से राक्षस थे बताओ, एक बूंद गिरने से इतना भयानक राक्षस उत्पन्न हो रहा है, और कितने ना कितने राक्षस इधर उधर, इतना हजारों लाखों करोड़ों की सेना एक के बाद एक उत्पन्न हुई जा रही है, हुई जा रही है। तो ये कह रही है तुम्हारे अंदर, ये तो सिर्फ तुम्हारे अंदर के भय हैं, तुम्हें उनको अर्पण करना है। होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उसी प्रसन्नता, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है, कोई बीमारी है उसको भी नाश करता है, मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है, तथा मेरा युद्ध बेशक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं, तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सुने मार्ग में, अथवा दवानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, या क्षत्रियों के पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान में नाव के डगमग होने पर, और अत्यंत भयंकर युद्ध में शत्रु, ऐसा कोई सिचुएशन हो लाइफ में जो तुम्हें भय में घेरती है, उस किसी भी स्थिति में मेरा नाम लो, मेरा श्रवण करो। तो वो कहती हैं कि बंद न करने पर, पीड़ित होने पर, कि बहुना सभी भयानक बाधाओं की, उसमें बहुत सारी उपस्थितियां दी हैं। जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है, मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं, तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यह कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होती हैं, जगत की रक्षा करती हैं, वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। विज्ञान यहाँ पर है जो वो फॉर्मूले लगाती हैं। विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, हम पहले अप्लाई करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, इसको मिलाने पर ये होगा, उसको मिलाने पर ये होगा, तो क्या करती हैं, नए नए रूप में प्रकट होकर आती हैं। एक ही रूप में आकर उन्होंने इतने सारे लोगों को नहीं मारा, हर बार हर युद्ध में एक नया रूप। तो नया परिवर्तन, परिवर्तन विज्ञान का रूप है। विज्ञान मतलब आपको चेंज के प्रति
अपने आप को रखना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। माता खुद कह रही है इसमें कि जो पुरानी चीजें हैं उनको बदलो। वो भी अपने पुराने रूप में आकर नहीं मारती है, हर बार एक नया रूप लेकर आकर मारती है। तो अपने ओल्ड सेल्फ, जो भी इस वक्त हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके एक दिन के बाद ये जो रुचि बैठी है यहाँ पर, वो ओल्ड हो जाएगी, वो मेरा ओल्ड वर्जन हो जाएगा, कल एक नया वर्जन होगा। तो हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करो, हर दिन अपने आप को एक नए रूप में लाओ। आज कौन से आज कौन सी वाली रुचि काम करेगी, आज कौन सी क्रिएटिविटी चाहिए, आज कौन सा हमारी कौन सी बुद्धि का कौन सा हिस्सा ज्यादा काम के लिए चाहिए। आज आज ज्यादा काम है, वर्कोहॉलिक, आज लॉजिकल है, आज क्रिएटिव है, आज कैसा है, आज ध्यान है, क्या है। तो अपने आप से सवाल पूछो, सुबह उठ के एनर्जी चेक करो कि कैसी एनर्जी है। अगर डलनेस है तो आपका जो हमारा पीछे का जो रेप्टेलियन ब्रेन है, वो एनर्जी है, लो एनर्जी है। तो हमें हाई एनर्जी करने के लिए क्या करना है, अपने आप प्राणायाम करो। प्राणायाम में एकदम फोर्सफुली कपालभाति करो, उससे आप एक्टिव हो जाओगे, ब्रेन शार्प होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी आपकी। तो आप एकदम क्लैरिटी आएगी कि हाँ मुझे क्या करना है। तो जैसे ये चीजें हैं, हर रोज मंडेन टास्क नहीं करना है, रोज रोज अपने आप में बदलाव लाओ। साइंस, राजन महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली इस समय समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे ही सनातनी देवी हैं, समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हों, उन्नति प्रदान करती हैं, और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश कारण होती हैं। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे ही धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमो नमः। हम ये वाला मंत्र चैंट क्यों करते हैं? या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। भक्ति रूपेण, भक्ति को हमारे अंदर रोक दो। जो आज के टाइम में हम डिटैच हुए पड़े हैं, किससे? अपनी हायर सेल्फ से, अपनी पॉजिटिव माइंड से, अपने ईश्वर से जो डिस्कनेक्शन हो रहा है लोगों को, उन सब चीजों से हमें क्या करना है? कनेक्शन बढ़ाना है। तो हम देवी से कह रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं, हायर सेल्फ से कह रहे हैं कि प्लीज हमारे अंदर भक्ति को रोप दो, भक्ति का बीज बो दो। हम जो भी करें, सारा दिन अपना जीवन यापन जो भी काम करें, भक्ति भाव में करें, क्योंकि भक्ति से सुंदर कोई चीज नहीं है। श्री राम जी के काज करते करते हनुमान जी कहते हैं कि भक्ति भाव में ही करता रहा मैं। उन्हें अपना कुछ भी पता नहीं था, उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था अपने ऊपर, राम जी को भरोसा था कि वो कर देंगे, और वो कर देते थे। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने कहा है, आपने आज्ञा दी है और मैं कर दूंगा। तो भक्ति में इतनी शक्ति होती है, इसलिए कभी भी ईश्वर से कुछ मांगना है ना, तो भक्ति मांगो। भक्ति बहुत ही ज्यादा पावरफुल थिंग है। वो आपको आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है, हम जो भी नकारात्मकता से लड़ रहे होते हैं, कोई बीमारी है, फियर है, ग्रीफ है, मृत्यु का डर है, किसी लव्ड वन को खो दिया है, किसी लव्ड वन के खो जाने का डर है, पैसा खो जाने का डर है, घर खो जाने का डर है, गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग करने का किसी को फियर होता है, पहाड़ों पे जा रहे हैं, किसी को हाइट से फियर है, समुद्र में जा रहे हैं, किसी को पानी से ही फियर है। तो जितने भी प्रकार के जो फियर है, वो सब आप जब भक्ति करोगे ना, ये धीरे 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 करके ये सब चले जाएंगे। और कल हमारा 13वां अध्याय 13वां अध्याय 13 नंबर बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। 13 नंबर है ट्रांसफॉर्मेशन का, रीबर्थ का।
तो 13वां अध्याय। माता की एक किताब ऐसी है जिसमें 13 अध्याय हैं। बाकी हर जैसे महाभारत है उनमें क्या कहते हैं 18 हैं। श्रीमद् रामायण का नहीं है एग्जैक्टली मुझे पता कि कितने चैप्टर हैं, लेकिन आप देखो सिर्फ यही माता की एक बुक है जिसमें 13 अध्याय है। 13 इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। माता बार बार ट्रांसफॉर्म होकर, ट्रांसम्यूट होकर रीबर्थ करके आती है। तो 13 नंबर इज अ स्पिरिचुअल नंबर कि हम अपने आप को बार बार नए रूप में जन्म दें। ठीक है, तो कल 13 चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें सुरथ और वैश्य को देवी वरदान देंगी, क्योंकि 9 दिन उन्होंने पूजा किया, नफाट किया, 1 साल तक उन्होंने पूजा की। हम इसका सस्पेंस कल खोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ये ग्लिम्स दिए मैंने आपको, कल का चैप्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो मिस नहीं करेंगे। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।